तो चलिए दोस्तों, मैं विजय हाजिर हूं एक और डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। कहा जाता है कि कुछ जगहें अपने अंदर ऐसे राज छुपाए होती हैं जिनका सामना हर कोई नहीं कर पाता। आज की ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, जिसे सुनकर शायद आप भी सन्न रह जाए। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उस रात हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। पेड़ों के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे और जंगल के अंदर से कभी कभी ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई चल नहीं रहा हो बल्कि रेंग रहा हो। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव बैरागढ़। दिन में ये गांव जितना शांत लगता था, रात होते ही उतना ही डरावना बन जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलते ही अगर किसी औरत की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन लोग हंस देते थे, क्योंकि आजकल के जमाने में भूत प्रेत की बातें कौन मानता है। लेकिन उस रात एक लड़का मानने वाला था, राघव। उम्र करीब 26 साल, शहर में नौकरी करता था, लेकिन पिता की मौत के बाद गांव लौट आया था। उस रात राघव को नींद नहीं आ रही थी। घड़ी में देखा, रात के 1:47 बजे। घर के बाहर से अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। ढप। राघव चौंका। उसने खिड़की से झांककर देखा, कुछ नहीं था। शायद जानवर होगा, वो खुद से बोला। लेकिन तभी एक औरत की आवाज, राघव दरवाजा खोलो, इतनी मीठी थी कि दिल कांप गया। राघव का नाम वो कैसे जानती थी? उसने फिर से आवाज सुनी, राघव मुझे ठंड लग रही है। उसका गला सूख गया। गांव में इस वक्त कोई बाहर नहीं निकलता। फिर ये औरत कौन थी? दरवाजे के उस पार राघव ने धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी पकड़ी। हाथ कांप रहा था। उसे दादी की बात याद आई, अगर रात में कोई बुलाए और आवाज पहचान में ना आए तो दरवाजा मत खोलना। लेकिन फिर एक और आवाज आई, मैं मोहिनी हूं। मोहिनी? गांव में तो इस नाम की कोई लड़की नहीं थी। उसने झरोखे से बाहर देखा, और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, चेहरा आधा ढका हुआ, लेकिन जो दिख रहा था वो बेहद सुंदर था। उसकी आंखें अजीब सी चमक लिए थी। वो मुस्कुरा रही थी, पर वो मुस्कान खुशी की नहीं थी। उसकी परछाई जमीन पर उल्टी पड़ रही थी। राघव की सांस रुक गई। कुछ बहुत गलत था। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? झुकाया और धीमे से बोली, मैं वही हूं जिसकी वजह से ये गांव आज भी जिंदा है। अचानक गांव के कुत्ते एक साथ रोने लगे, जैसे मौत को देख लिया हो। पुरानी कहानी की शुरुआत उसी पल राघव को याद आया। गांव के मंदिर के पीछे एक पुराना कुआं था, जहां 20 साल पहले एक लड़की मरी थी। उसका नाम था मोहिनी। गांव वालों ने कहा था उसने खुदकुशी की, लेकिन सच्चाई कभी सामने नहीं आई। मोहिनी की आंखें बाहर खड़ी औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। अब पूरा चेहरा दिख रहा था, सुंदर, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी। वो फुसफुसाई, राघव मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। उसकी गर्दन अचानक अजीब कोण में मुड़ गई। कड़क हड्डियों की आवाज। राघव पीछे हट गया। दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज हुई, धड़ाम, और तभी घर की लाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरा, और अंधेरे में राघव के कान के पास एक ठंडी सांस। अब भाग नहीं सकते। अंधेरा पूरा घर निगल चुका था। ना बल्ब की रोशनी, ना चांद की, बस सांसों की आवाज। राघव को लग रहा था जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। वो पलटने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे पता था
अगर उसने देख लिया तो शायद दोबारा आंखें बंद ही ना कर पाए। ठंडी सांस, उसके कान के पास वो ठंडी सांस फिर महसूस हुई। राघव, अब की बार आवाज और भी पास थी, बहुत ज्यादा पास। उसका शरीर एकदम जड़ हो चुका था। लाइट का जलना अचानक फटाक, बल्ब जल उठा। राघव हाफते हुए पलटा। कमरा खाली था, कोई नहीं। दरवाजा अब भी बंद था, लेकिन फर्श पर पानी की बूंदें थी, कुएं के पानी जैसी। कुछ घर के अंदर आ चुका था। राघव ने कांपते हाथों से फोन उठाया। नेटवर्क नहीं। घड़ी देखी, रात के 2:11 बजे। और तभी घर के पिछवाड़े से कुछ घिसटने की आवाज आई। सर सर, जैसे कोई गीली चीज जमीन पर खींच रही हो। पीछे का दरवाजा। राघव ने धीरे से पीछे का दरवाजा खोला, और जो उसने देखा उससे उसका दिमाग सुन्न हो गया। कुएं की ओर जाती परछाई घर के आंगन से सीधे जंगल की ओर एक गीली परछाई जा रही थी, लेकिन वो चल नहीं रही थी, वो घिसट रही थी और हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर देख रही थी। दिमाग में गूंजती आवाज, आओ राघव, सब कुछ दिखाऊंगी। ये आवाज अब कानों से नहीं, सीधे दिमाग के अंदर आ रही थी। राघव चाहकर भी अपने पैर रोक नहीं पाया। जंगल का रास्ता, जंगल के अंदर हवा सड़ांध से भरी थी। पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी फांसी के गवाह हो। हर पेड़ पर पुरानी रस्सियों के निशान थे। राघव को लगा ये जंगल कुछ छुपा रहा है। वो कुआं, और फिर वो दिखा, पुराना टूटा हुआ कुआं, जिसके चारों ओर लाल सिंदूर फैला था। कुएं से धीमी धीमी आवाज आ रही थी, बचाओ, मुझे निकालो। राघव के पैरों तले जमीन हिल गई। बुजुर्ग की चेतावनी। उसी पल पीछे से किसी ने डंडा पटका। थक, रुक जा लड़के। ये आवाज थी पंडित हरिदत्त की, गांव का सबसे बूढ़ा आदमी। सच्चाई का पहला हिस्सा। हरिदत्त ने कांपती आवाज में कहा, जिसे तुम मोहिनी समझ रहे हो, वो मरी नहीं है। राघव चिल्लाया, तो फिर क्या है वो? बूढ़े ने कुएं की तरफ देखा और बोला, वो इस गांव का पाप है। 20 साल पुराना अपराध। मोहिनी सुंदर थी, बहुत सुंदर। गांव के ताकतवर लोगों की नजर उस पर पड़ गई। उसने मना किया, बार बार मना किया, और एक रात उसे घसीटकर इसी कुएं के पास लाया गया। मोहिनी की आखिरी रात उसने रोते हुए कहा था, मुझे मत मारो, मैं सब भूल जाऊंगी। लेकिन जवाब में उसे धक्का दे दिया गया अंधेरे कुएं में, और ऊपर से पत्थर डाल दिए गए। मोहिनी ने मरते वक्त देखा था ऊपर खड़े हर चेहरे को, हर नाम को, और मरते मरते एक कसम खाई, मैं वापस आऊंगी, हर उस आदमी के लिए। अब वो लौट आई है। कुएं से अचानक पानी उछला, छपाक, और उस पानी के बीच एक चेहरा दिखा, सूजा हुआ, नीली आंखें और खुला हुआ मुंह। मोहिनी की आवाज गूंजी, हरिदत्त, तुमने भी देखा था। बूढ़ा कांप उठा और अचानक उसका शरीर पीछे की ओर खिंच गया, सीधे कुएं में। उसकी चीख जंगल में गूंज गई। हरिदत्त की चीख जंगल में गूंजती रही। फिर अचानक सब कुछ शांत, इतना शांत कि राघव को अपनी दिल की धड़कन भी कान फाड़ती हुई लग रही थी। कुआं अब फिर से वैसा ही शांत था जैसा 20 सालों से था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। राघव अकेला, राघव पत्थर की तरह वहीं खड़ा था। उसकी आंखें कुएं में जमी थीं। दिमाग एक ही बात सोच रहा था, अगर हरिदत्त सच कह रहा था तो अगला नंबर किसका होगा? और तभी पीछे से धीमी तालियों की आवाज, टप टप टप। मोहिनी सामने थी। राघव पलटा, वो वही खड़ी थी। इस बार सफेद साड़ी साफ नहीं थी,
उस पर गीले हाथों के निशान थे। चेहरा सुंदर था, लेकिन अब वो सुंदरता डर पैदा कर रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। मीठी लेकिन जहरीली आवाज, डर क्यों रहे हो राघव? तुमने तो कुछ किया ही नहीं। राघव का गला सूख गया। तुम इंसान नहीं हो। मोहिनी मुस्कुराई, और उस मुस्कान में दांत नहीं थे। असली सच्चाई, मैं इंसान थी, पर उन्होंने मुझे कुछ और बना दिया। उसने धीरे धीरे अपनी साड़ी का पल्लू हटाया। उसकी गर्दन पर रस्सी के गहरे निशान थे, हाथों पर नीले पड़ चुके उंगलियों के निशान। मोहिनी का रूप बदलना अचानक, उसका शरीर अजीब तरीके से मोड़ खाने लगा। हड्डियों की कड़कने की आवाज, उसकी आंखें कुएं जैसी गहरी हो गई, बाल जमीन तक फैल गए। ये मोहिनी नहीं थी, अब वो कोई और चीज थी। एक ऐसी आत्मा जिसे शांति नहीं, सिर्फ बदला चाहिए था। गांव में पहली मौत अचानक। गांव की तरफ से चीख सुनाई दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। मोहिनी ने धीरे से कहा, आज पहली रात है राघव, आज सिर्फ शुरुआत है। राघव की दौड़। राघव जान बचाकर गांव की तरफ भागा। घरों के दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, खिड़कियां धड़ाधड़ बंद, कुत्ते एक एक करके मर रहे थे। पहली लाश गांव के चौक में एक आदमी पड़ा था, आंखें बाहर निकली हुई, मुंह खुला, जैसे मरते वक्त कुछ बहुत भयानक देख लिया हो। उसकी गर्दन पर गीले हाथ का निशान था। नाम याद आया, राघव कांप उठा। ये वही आदमी था जो 20 साल पहले मोहिनी को कुएं तक ले गया था। अब कोई नहीं बचेगा। मोहिनी की आवाज पूरे गांव में गूंजी, एक एक करके सबका हिसाब होगा। राघव को एहसास, राघव समझ गया, ये सिर्फ भूतिया कहानी नहीं थी, ये एक श्राप था, और अगर इसे रोका नहीं गया तो सुबह तक पूरा गांव खत्म हो जाएगा। अचानक राघव के सामने मोहिनी फिर प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों से काला पानी टपक रहा था। तुम आखिरी हो, उसने कहा, और राघव जमीन पर गिर पड़ा। राघव की आंखें धीरे धीरे खुली, सिर में तेज दर्द था, कान अब भी मोहिनी की आवाज से गूंज रहे थे। चारों तरफ धुंध थी, और धुंध के बीच पुराना मंदिर, वो मंदिर जिसे सब भूल चुके थे। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक टूटा हुआ मंदिर। लोग कहते थे वहां भगवान नहीं रहते, वहां सिर्फ वो रहती है। राघव समझ गया, मोहिनी उसे यहां जानबूझकर लाई थी। मंदिर की घंटी अपने आप बजी, टन टन। राघव कांप उठा। अंदर दिया जल रहा था, जबकि गांव में अब कोई जिंदा नहीं बचा था जो दिया जला सके। मोहिनी की आखिरी सूरत धीरे धीरे मोहिनी सामने आई। अब वो सुंदर नहीं थी, चेहरा आधा जला हुआ, आंखों से काला पानी बह रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब भी वैसी ही मीठी थी। यहां से ही शुरू हुआ था सब, उसने कहा, पूरा सच। मोहिनी मंदिर की मूर्ति के पास बैठ गई। मैं इसी मंदिर में हर रोज पूजा करने आती थी। मैंने भगवान से सिर्फ एक ही चीज मांगी थी, इज्जत और जिंदगी। उसकी आवाज टूट गई, लेकिन गांव वालों ने मुझे भगवान से भी दूर कर दिया। मोहिनी की सबसे बड़ी भूल, मैं भाग सकती थी, लेकिन मैंने भरोसा किया। उसने राघव की तरफ देखा। भरोसा हमेशा सबसे खतरनाक चीज होता है। राघव ने कांपते हुए कहा, अगर बदला पूरा हो गया है तो अब क्या चाहिए तुम्हें? मोहिनी चुप हो गई। काफी देर बाद बोली, मुक्ति। अगर कोई मेरी सच्ची कहानी सबको सुना दे, संस्कार इंसानों की तरह कर दे, तो मैं चली जाऊंगी। राघव की आंखों में आंसू आ गए। विदाई सुबह होने लगी थी। पहली बार सूरज की किरण कुएं तक पहुंची। राघव ने कुएं से मोहिनी की हड्डियां निकाली, उसी मंदिर के पास उन्हें जलाया।
मंत्र नहीं, सिर्फ सच के साथ। आग की लपटों के बीच एक आखिरी फुसफुसाहट। धन्यवाद राघव। अब मैं मोहिनी नहीं हूं। हवा शांत हो गई। सुबह गांव में सिर्फ राघव बचा था। बाकी सब या तो मर चुके थे या गांव छोड़ चुके थे। आज भी अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो मंदिर के पास एक धीमी आवाज सुनाई देती है, अगर सच को दबाओगे तो मोहिनी फिर लौटेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।